लगभग 2 महीने पहले श्रीनगर में सीएम के घर का घेराव करते हुए ओपन मेरिट के कुछ उम्मीदवार थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और एहतजाज हुआ। ये बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन तमाम ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स के साथ थी जो वहाँ पर मौजूद प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान जो है सरकार से बात हुई और सरकार ने ये कहा कि हमें 6 महीने का वक्त दीजिए और उसके बाद हम एक रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे, जिसके बाद आपकी ये जो डिमांड है इस पर गौर व किया जाएगा। लेकिन आज के दिन की मुनासिबत से बात करें तो असेंबली के अंदर ये कहा गया है कि वो जो 6 महीने की बात की गई थी, जो मुद्दत जो है वो मांगी गई थी, उसका अब कोई भी टाइम बाउंड नहीं है, यानी कि वो 6 महीने कहाँ गए उसका कोई पता नहीं है। मेरे साथ एमएलए कुपवाड़ा फयाज मीर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया टीएसएल के साथ जुड़ने के लिए। फयाज साहब, क्या कहेंगे? 6 महीने का वक्त मांगा, रिपोर्ट पेश करने की बात की, लेकिन आज मुकर गई सरकार। मुझे नहीं लगता है कि कल अगर आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब सज्जाद साहब ने रिजर्वेशन पे अंदर बोला और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने रिजर्वेशन पे क्या नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन में सबसे बड़ा जो मसला है हमारा ये कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आप वो कर लीजिए, हमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सरकार का कहीं पे आया है। कल उन्होंने कहा, कल भी अगर आप देखोगे सकीना मैडम ने वहाँ पे कहा कि रिजर्वेशन पे जो है हमारा बिल्कुल ये है, हमने एक कमेटी बनाई है और 6 महीने के अंदर अंदर हम उसका रिपोर्ट दे देंगे। तो और उन्होंने ये भी कहा कि सज्जाद साहब ने जो बात कही कि वो उनको यहाँ उनको बात करनी उन्होंने की, लेकिन जब जवाब सुनना था वो यहाँ से भागे, तो वो उसी पे था, रिजर्वेशन पे ही। लेकिन रिजर्वेशन में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो आपको शायद अभी जब सज्जाद साहब ने वो उठाया था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कहीं पे है वो है कश्मीर में। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो एरिया है, अगर 250 विलेजेस है, कश्मीर में सिर्फ 4 है। इसी तरह अगर आप देखोगे KES अफसर जो पिछली बार लगे कश्मीर और यहाँ के, ये अगर आप देखोगे शायद 70 लगे थे, 14 वहाँ से आए थे, बाकी सब इस एरिया जो वहाँ के ST लोग हैं या पहाड़ी जो है, उनको भी इस रिजर्वेशन से कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। तो ये चीज़ें जो है हम भी चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द अज जल्द वो रिपोर्ट सामने लाए, ताकि इसमें जो 2 महीने पहले जो एहतजाज हुआ था श्रीनगर में, जिन लोगों के साथ इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक किस्म का एक एग्रीमेंट किया है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे, लोगों के सामने लाएंगे कि क्या कहाँ पे किसके साथ क्या ज़्यादती होती है। तो हम तो उसी उम्मीद में है कि ये सरकार उस रिपोर्ट को लाएंगे। जो आप कह रहे हैं कि आज ये मुकर गए, तो कहा कि कोई टाइम बाउंड जो है वो नहीं है, वो जो 6 महीने की बात थी वो अब नहीं की जा रही। यही तो हम कहते हैं, यही डेली वेजर्स के साथ भी यही ऐसे कमेटीज़ बनाई गई। परसों अगर आपने देखा हो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी रिपोर्ट कब देगी? इससे पहले हमारी सरकार में कमेटी, उनका रिपोर्ट सामने है, उसमें भी यही ब्यूरोक्रेट्स थे। मेरे पास है वो, मैं आपको कल दे दूंगा, वो जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है। ये कमेटियाँ जो है ये आज तक बहुत सारी यहाँ बनी है। सरकार को सामने आना चाहिए, अगर किसी जगह में किसी भी एरिया में हमारे नौजवानों के साथ ज़्यादती होती है तो उस पर जो है हमने जल्द अज जल्द कदम उठाना चाहिए, ताकि ये जो इस वक्त हमारे नौजवान परेशान हैं, बेरोज़गार है, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, इससे निजात दिलाने के लिए हमें सरकार को सामने आना चाहिए। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आपने डॉक्टर्स की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उस पर बातचीत की है। किस कदर आपको लगता है कितना नुकसान जो है इस प्राइवेट प्रैक्टिस से हो रहा है? कि मैं आपको बताऊंगा, मैं एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आता हूँ। हमारे वहाँ पे आज मैंने वही हाउस में भी उठाया कि हमारे वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर जो है जो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर और कोई बहाना बनाकर श्रीनगर या बड़गाम या किसी और जगह पे काम करते हैं, और सैलरी जो है उनकी कहाँ से निकलती है वहाँ से। और वो क्या करते हैं, बाद में उनको ये है कि बाद में वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में खिदमत करना चाहता है, अगर वो अच्छा डॉक्टर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो खराब डॉक्टर है, वो करे। ठीक है, हेल्थ में कम से कम बिजनेस नहीं होना चाहिए। हेल्थ पैसा कमाने के लिए नहीं है, आप डॉक्टर बने हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। तो अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते हो तो आप वहाँ छोड़िए,
हमारे 20,000 नौजवान जो डॉक्टर है वो बेरोजगार है। या तो आप उनको वहाँ काम करने दो प्राइवेट में, या आप करो प्राइवेट में तो उनको वहाँ सरकारी अस्पताल में करने दो। तो ऐसा नहीं चलेगा कि ये वहाँ पे 4 घंटे वहाँ पे काम करेंगे फिर आके यहाँ पे प्राइवेट में भी काम करेंगे। तो इसलिए मैंने उठाया कि इस पे बाज़ाब्ता एक बैन लगनी चाहिए और सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर 24 घंटा जिस तरीके से जो उनका रोस्टर होगा उस हिसाब से काम करें, और प्राइवेट में जिनको रोजगार नहीं है वो अपना काम चलाएंगे, वो वहाँ पे लोगों की खिदमत करेंगे। हाँ, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो काम जिनका ठीक ठाक है, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। अगर उनको ये लग रहा है कि सरकारी अस्पताल में उनको ठीक नहीं चल रहा है, वो बेशक नौकरी छोड़ें और वहाँ बाहर करें काम, बाहर लोगों की खिदमत करें। वहाँ हमारे जो नए डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर हज़ारों की तादाद में, वो काम करेंगे। अच्छा, 2 जमातें जो है कश्मीर के अंदर बैन हुई हैं और उस पर हम अगर अपोजिशन की बात करें, वो आपको कहती है कि हुर्रियत हो या कोई भी कल अदम तंजीम हो, उस पीडीपी को वजूद में लाने के लिए इन्होंने काम किया है, यानी कि इसके पीछे या वजूद के पीछे पीडीपी के हुर्रियत या ऐसी कल अदम तंजीमें रही, क्या कहेंगे? ये कौन कहता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, जहाँ तक सवाल है, पीडीपी को लाने वाला कोई हुर्रियत वाला या कोई नहीं है। पीडीपी को लाने वाला कश्मीर के लोग हैं और जम्मू के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जहाँ तक सवाल है एलओपी का, ये हवा में यहाँ आए और इन्होंने यहाँ तहस नहस स्टेट का किया, खासकर हमारा 370 और 35 से जो महाराजा ने हमको रियासत दी थी, उस रियासत को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। और ये क्या हमें सबक सिखाएंगे? इस तबाही के जिम्मेदार तो यही लोग हैं। यहाँ आज अगर जम्मू में के लोग परेशान हैं, कुटवा में आप देखो ज़मीनें दिया जा रहा है बाहर के लोगों को, ये तो इनकी देन है। महाराजा ने तो हमको एक अच्छी स्टेट दी थी, जो लद्दाख, पूरा करगिल वर्गिल ये सब था, एक हरा भरा हमारा आईन था, हमारा सब कुछ अपना था। तो इनकी देन है ये। इनकी जो मेजॉरिटी वहाँ पे ली, उस मेजॉरिटी का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस स्टेट का तहस नहस किया। ये क्या हमको बाशिद देंगे? सबसे ज़्यादा तबाही अगर यहाँ पे हुई वो इनकी वजह से हुई। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बात भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में, इनका कोई वहाँ पे सुनता नहीं है। जो भी बीजेपी यहाँ करते हैं वो दिल्ली में करते हैं, यहाँ जो बीजेपी वाले हैं इनको पता ही नहीं है, वो ऊपर ही फैसला लेते हैं। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे मेरे साथ फयाज मीर, जिनका कहना है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या मरकज़ी सरकार की बात करें, वो अपने पूरी सारी बातें या दावे जो है वो वहीं पर दिल्ली में करते हैं। यहाँ पर ज़मीनी सतह पर वो ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे कोसों दूर है।